ओम नमः शिवाय। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत रविवार को पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्यदेव और भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हर महीने की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। जो भी भक्त सच्चे दिल से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उस व्यक्ति की सभी मनोकामना को पूरा करके उसके सभी दुख और पाप दूर कर देते हैं। प्रदोष व्रत कथा सुनने से हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष की दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुने, तभी व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसका एक पुत्र रहा करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। एक दिन वह दोनों भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें अचानक नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखा। विधवा ब्राह्मणी उसे नहीं जानती थी कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा हैं, जो कि युद्ध में मारे गए थे और उनके सारे राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद पति के शोक में धर्मगुप्त की माता का निधन हो गया और अनाथ बालक को देख ब्राह्मण महिला को उस पर बहुत दया आई और वह उस अनाथ बालक को अपने साथ ले आई और अपने बेटे के समान ही उस बालक का भी पालन पोषण करने लगी। और फिर एक दिन बुजुर्ग महिला की मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला और दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और इस प्रकार दोनों बालकों ने ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने अपना व्रत संपन्न किया। जिसके कुछ दिन बाद ही दोनों बालक जंगल में सैर कर रहे थे, तभी उन्हें दो सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखाई दी, जिनमें से एक कन्या जिसका नाम अंशुमति था, उसे देखकर राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गए और फिर गंधर्व कन्या अंशुमति और राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने पूरी लगन और मेहनत से द्वारा गंधर्व सेना को तैयार किया और अपने विदर्भ देश पर वापस लौटकर उसे हासिल कर लिया। और सब कुछ हासिल होने के बाद धर्मगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि आज जो कुछ भी हासिल हुआ है वो उसके द्वारा किए प्रदोष व्रत का फल है। जिसके बाद हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी इंसान पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करके व्रत कथा सुनेगा, उसके आने वाले हर जन्म में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो सभी सुखों को भोगने वाला होगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनने के बाद मंदिर या पूजा वाली जगह को साफ कर लें। इस दिन की पूजा में बेलपत्र, अक्षत, धूप, गंगा जल इत्यादि अवश्य शामिल करें और इन सब चीज़ों से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जला किया जाता है। इस तरह पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले यानी शाम के समय
द्वारा स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। द्वारा पूजा वाली जगह को शुद्ध करें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके कुशा के आसन पर बैठें और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाएं। बोल शंकर भगवान की जय।